हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की प्रिपरेशन। काल। आज हमें क्या पढ़ना है? काल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो काल पढ़ेंगे। देखिए, काल आपको भी पता है, तीन काल होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। पता आप सभी को है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, तो देखिए जरा 10 में से आप अगर 10 स्कोर कर पाते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, कोशिश करें कि हिंदी में तो 10 में से 10 पूरे ही लाएं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्रिया के होने की निरंतरता का बोध किस काल में होता है? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, जो चीज लगातार चलती जाए उसके बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। अब ये तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान काल कौन सा होता है। बताइए जरा, वर्तमान काल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? देखिए, वर्तमान काल कौन सा है? जहां आपको कोई भी काम है ना, या क्रियाओं का निरंतरता। ठीक है, क्रियाओं का निरंतरता, कि लगातार काम हो रहा है, वो भी वर्तमान काल है। ठीक है, जिस क्रिया क्रिया के जिस स्थान में वर्तमान काल में मौजूद कोई स्थिति या घटना के घटित होने का, कोई घटना, ठीक है, के होने का संकेत मिलता है। वर्तमान में किसी घटना के होने का संकेत मिले तो वो भी क्या है? वर्तमान काल है। और क्या पहचान है वर्तमान काल की? ता, ती, ते, ये सब आते हैं, पढ़ते आए हैं हम। ठीक है, जैसे कि वह आता है, आता है, तो ताते ती है, तो ये भी वर्तमान काल है। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछ लूं काल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो, 1, 2, 3। ठीक है, 3 अक्षरों से मिलके बना है काल। वर्तमान, भूत और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? जिसमें क्रिया बीते हुए समय से हो, पास्ट के टाइम, बीते हुए समय। ठीक है, बीते हुए समय की बात है, तो वो भूतकाल है। भविष्य काल कौन सा होता है? जिसमें काम होने वाला है। ठीक है, आने वाले वक्त की बात है, आने वाले वक्त की, जो काम होने वाला है। ठीक है, पहचान होगा, बीते हुए की, था, थे, थी, ये सब हम पढ़ते ही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह डैश थे, भूतकाल के आधार पर वाक्य को पूर्ण करें। खाना खा लिए, खाया, खाना खाएंगे, खेलते। तो वह डैश थे, तो क्या आएगा राइट आंसर? वह खेलते थे। ठीक है, अगर आप देखो तो वो खेलते थे, बिल्कुल सही है, भूतकाल के आधार पर। ठीक है, और भूतकाल होता क्या है और काल क्या होता है, ये सब अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने, कार्य करो या होने के समय, ठीक है, होने के समय का ज्ञान होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम का जो समय है, समय के बारे में कोई चीज बता रही है, तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन क्यों बताती हूँ? क्योंकि कई बार एक सिंपल सी डेफिनेशन ब्रैकेट्स में या इन्वर्टेड कॉमा में दे दी जाती है, पूछा जाता है बताओ ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल क्या होता है फिर? अगर हम भूतकाल की बात करें तो ये एक बीता हुआ काल है, जो बीत गया। ठीक है, आप पास्ट जानते ही हो। बीते हुए समय के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, पहचान क्या है इसकी? था, थे, थी। ठीक है, यहाँ थे आया है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें शब्द कौन सा ठीक रहेगा, तो शब्द इसमें खेलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भूतकाल के प्रकार बताएं, भूतकाल के भेद या टाइप बताएं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो भूतकाल आपके 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आसन्न भूतकाल। कौन सा? आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल। देखिए, इन पे मैंने डिटेल में ना वीडियो बनाई है, फुल ग्रामर के नाम से। प्लेलिस्ट से आप निकाल के दोबारा पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख लें। क्योंकि मैं हर वीडियो में इनकी डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। छठे नंबर पे क्या आता है? हेतु हेतु, हेतु हेतु मत भूतकाल। और नंबर 7 क्या आता है? समयकालीन भूतकाल। ठीक है, तो आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टाइप भी पूछ सकता है, सामान्य भूत, असामान्य, आसन, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संज्ञा, हेतु हेतु और समयकालीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले साल सब अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले साल सब अच्छा होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? पहचान तो आपने दिया होगा। होगा, होगा वाले मैंने किस में बताए हैं? पूर्ण वर्तमान काल, संगित भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या भविष्य काल। तो ये आंसर तो बड़ा सिंपल था कि भविष्य काल। ठीक है, अगर अगले साल की बात हो रही है, अच्छा होगा, तो जितने भी होगा, गा, गी, गे, ये सारे कहाँ आते हैं? आपके भविष्य काल में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? भविष्य काल में आते हैं। भविष्य काल मतलब जिस क्रिया से भविष्य में होने वाली क्रिया का पता चले। ठीक है, होने वाली क्रिया का पता चले, भविष्य काल होता है। ठीक है, वह, जैसे मैं और एग्जांपल दूं, वह उठा ले जाएगा। ठीक है, गागेगी, ये सब। चलिए, ये तो आपको पता ही था, लेकिन बात करते हैं जरा पूर्ण वर्तमान काल की। अगर आपसे बात की जाए कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, अब ये कौन सा होता है? जिसमें क्रिया के जिस रूप से, यानी जो भी कोई क्रिया जिस रूप से वर्तमान में चल रहे कार्य का, वर्तमान में चल रहे कार्य के पूर्ण होने का, चल रहे कार्य के पूर्ण होने का पता चले कि कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, पूरा हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वह पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं पुस्तक अगर पढ़ चुकी हूं तो काम पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध भूतकाल, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिर संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, तो संदिग्ध भूतकाल में आप क्या बताओगे? बताइए। है तो ये भूतकाल ही, लेकिन उसका कौन सा टाइप है? संदिग्ध। यानी आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको संदेह है या फिर अनिश्चितता है कि काम होगा या नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, उसने खाना खाया होगा, खाया, खाना खाया होगा, तो वो सोच रहा है। देखिए, है तो यहाँ भी गागेगी। ठीक है, तो गागेगी से ये थोड़ी है कि आप इसको भविष्य काल कर दो, ये भविष्य काल थोड़ी हुआ। ठीक है, तो कई बार रूल भी तोड़ दिए जाते हैं। अब ये कौन सा हुआ? संदिग्ध भूतकाल, कि आपको संदेह हो रहा है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूर्ण भूतकाल की बात करूं, पूर्ण का मतलब क्या होता है? जो पूरा हो चुका है। ठीक है, जिस क्रिया का काम पूरा हो चुका है या पूरा होने का स्पष्ट आपको दिखे, संकेत मिले। जैसे कि वह कल सब ले गया था, वह कल सब ले गया था। देखिए, भूतकाल का था आ रहा है यहाँ पे, और ले गया था तो वो काम कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, या जो बहुत फेमस, अगर आपने सुना हो, प्रेमचंद का ने गोदान जो लिखा था, 12th क्लास में है बुक ये हिंदी की। प्रेमचंद ने गोदान लिखी थी, तो ये काम तो लिखी थी, तो ये आपको पता चल गया भूत में हुआ, तो भूतकाल का। लेकिन टाइप कौन सा है? लिखी थी, पूरा काम कर चुके थे, तो पूर्ण भूतकाल। ठीक है, इस तरह के आपको सारे टाइप पता है। यहाँ अगर भविष्य की बात है, तो यहाँ राइट आंसर भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूतकाल की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? जहां गलती है वो बताना। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, अपने इस सिद्धांत के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुए। जरा बताइए कहाँ गलती है?
ये जो पूरा आपको एक वाक्य दिया है, इसमें कहीं गलती है, तो वो गलती आपको ढूंढनी है कि गलती कहाँ है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वह विश्व में प्रसिद्ध हुए, क्या इस लाइन में गलती है कोई? महात्मा गांधी में कोई गलती है? अपने इस सिद्धांत के लिए वह सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। तो गलती कहाँ है? यही है। क्या गलती है? पास्ट की बातें हैं, गांधी जी अब तो है नहीं, तो पुजारी हैं या थे? तो पुजारी थे। ठीक है, पास्ट की बात हो जाएगी। और ये बोल भी रहा है खुद कि भूतकाल की दृष्टि से गलती है, तो भूतकाल की दृष्टि से तो यही गलती है, तो राइट आंसर तो आपका यही हो गया। ठीक है की जगह आपका क्या आ जाएगा? थे आ जाएगा। बाकी ये प्रसिद्ध हुए पास्ट की बात है। ठीक है, गांधी जी तो पास्ट में ही थे, नाम है, नाम में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, अपने सिद्धांत यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे। चलिए, अगर आपको कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया जाए कि अगर आपसे मैं पूछूं कमेंट में बताएं कि वर्तनी क्या होती है। ठीक है, या मैं पूछूं आपसे अक्षरी क्या होती है, अक्षरी या वर्तनी। तो वर्तनी अगर आप देखो तो लिखने की रीति होती है, लिखने की रीति। इसी को वर्तनी बोलते हैं या इसी को अक्षरी बोलते हैं। ठीक है, इसी को रीति या इसी को वर्तनी या अक्षरी बोलते हैं। अगर आपको उच्चारण गलत है, अगर आप किसी चीज को उच्चारण गलत करते हो, अशुद्ध कर देते हो, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसे भी आप लिखोगे कैसा? गलत ही लिखोगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप अगर उच्चारण अशुद्ध करते हो तो वर्तनी भी अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, वर्तनी भी क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार हम क्या होता है कि आम अपने जो मातृभाषा ना, मदर टंग में, मातृभाषा में कुछ शब्दों को गलत बोलते हैं बोली के कारण, या व्याकरण की हमें नॉलेज नहीं है, व्याकरण की हमें, व्याकरण के ज्ञान की नॉलेज नहीं है, ज्ञान की। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो उच्चारण में हम क्या कर देते हैं? उच्चारण में हम अशुद्धियां कर देते हैं। अशुद्धियां मतलब गलतियां कर देते हैं। और अगर कोई पूछ ले आपसे कि जो आप गलतियां करते हो, क्या बता सकते हो अशुद्धियां कितने प्रकार की कर देते हो? तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम 9 टाइप की अशुद्धियां कर देते हैं। कितनी अशुद्धियां कर देते हैं? 9 टाइप की अशुद्धियां करते हैं। इस चैप्टर में अशुद्धियां ही मैं बता देती हूँ, इस लाइन में आपको अशुद्धियां देखनी थी कि है और थे कैसे। तो कई बार तो ना हम स्वर संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। कैसी? स्वर संबंधी अशुद्धियां। कई बार अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार या अनुनासिक गलतियां हमसे हो जाती हैं, अनुनासिक गलतियां, अशुद्धियां। 2 टाइप तो ये हो गए आपके। थर्ड टाइप आपका कौन सा है? कई बार हम विसर्ग संबंधी, विसर्ग संबंधी गलती कर देते हैं, और हम कई बार व्यंजन संबंधी गलती कर देते हैं, और हम कई बार लिंग संबंधी गलती कर देते हैं, तो कई बार कारक संबंधी गलतियां हमसे होती हैं। कई बार हम सर्वनाम नहीं पहचान पाते जिससे हमारी गलतियां होती हैं। ठीक है, और कई बार हमारी अमानक रूप से, अमानक जो स्टैंडर्ड रूप है ही नहीं, हम वही प्रयोग लोकल लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार हमारी काल संबंधी गलतियां हो जाती। तो हिंदी देखने में पढ़ने में आसान लग रही होगी, लेकिन उसे अगर डीप में पढ़ा जाए तो अशुद्धियां भी 9 प्रकार की होती हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है, तो 9 अशुद्धियां होती हैं, वो भी याद रखना। स्वर कौन कौन सी मैंने लिख दी है, याद कर लेना। स्वर संबंधी, अनुसार या अनुनासिक, ठीक है, या आपकी विसर्ग संबंधी, व्यंजन, लिंग, कारक, सर्वनाम, सामान्य या सामान्य, या फिर काल संबंधी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? सिर्फ वर्तमान काल पे फोकस करें। मानव पढ़ता है, काफी आसान है ये। मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो सबसे आसान है, मानव पढ़ता है। ठीक है, अब पूछ ले कोई वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से किसका यह पता चले कि काम अभी हो रहा है। ठीक है, या तो ये पता चले कि काम अभी हो रहा है तो भी उसे वर्तमान काल कहते हैं, या जिसके अंत में आपको बता दिया मैंने, अंत में आपको क्या दिखे, ता, ते, ती दिखे, ठीक है, तो भी, या फिर आपको है दिखे, या आते हैं दिखे, इस तरह के शब्द दिखे, तो भी आपका क्या है, वर्तमान है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं मोहन गया, मोहन गया, तो फिर ये कौन सा है? मोहन गया आपका गया तो भूतकाल है।
ठीक है। मोहन गया, ये भूतकाल है। जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का आपका पता चले, क्रिया के समाप्त होने का पता चले तो वो भूतकाल ही तो होता है। ठीक है, तो ये भूतकाल है। अब इसकी पहचान आपको था, थे, थी भी बताई थी मैंने। ठीक है। और अगर गया, मोहन जा चुका है, मोहन गया ना, गया, तो ये भी भूतकाल है कि क्रिया समाप्त हो गई है। ठीक है। जरा बताइए, सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, ये कौन सा भूतकाल हो जाएगा फिर? ठीक है, सो रही थी, अभी भी सो रही है, पूरा नहीं हुआ ना उसका काम, तो ये अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण, अपूर्ण। और थी है तो फिर ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है, जो काम पूरा अभी नहीं हुआ है। अब इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहा, सॉरी, रहा थी, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। रही थी, रहा थे, रहे थे। ठीक है। और जाएगा, गागेगी वाले तो मैंने आपको बताए ही थे, ये तो किसमें होते हैं? भविष्य काल में। जब आपको ये पता चले कि जो काम है ये आने वाले समय का है, आने वाले समय का है। ठीक है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बस छूट गई होगी, पहचान लिया होगा आपने, बस छूट गई होगी कौन सा है? आप कहोगे मैडम होगी, गागेगी, भविष्य काल होता है, यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन देखिए, भविष्य तो है ही नहीं बेटा। हेतु हेतु काल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है। गागी होने के बाद भी भूतकाल से क्वेश्चन लिया गया है, तो पूछ रहा है कि कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। बस छूट गई होगी, अंदाजा लगा रहे हो, आपको संदेह हो रहा है कि छूट गई होगी। ठीक है। जहां संदेह बने, डाउट बने, ठीक है, डाउट बने, वहां कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। पूरा कार्य हुआ होगा या नहीं, पूरा हुआ, हुआ या नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो होता है संदिग्ध भूतकाल। फिर आप पूछोगे हेतु हेतु काल कौन सा होता है? तो जहां, कौन सा होता है? हेतु हेतु भूतकाली। तो जहां भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल की ही बात कर रहे हैं, किसी कार्य के, किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन, ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, तो वह हेतु हेतु भूतकाल होता है। कि ठीक है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका भी वर्णन, उसका जो कारण है क्यों नहीं हो रहा, उसका भी दो वाक्यों में दिया हो। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ लूं तो क्या क्या होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल बता सकते हो आप? तो एग्जाम्पल क्या होगा? मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। ठीक है, मैं आगरा जाती, अगर जाते तो दूसरा काम करते ना, तो भूतकाल में किसी कार्य ना हो सकने का वर्णन दिया है, कारण इसके दो वाक्य में दिया है। ना आप आगरा जा पाए हो, ना ही ताजमहल देख पाए हो। तो इस तरह के सेंटेंस जब आपको दिख जाएंगे, वाक्य दिख जाएंगे, तो वो क्या होंगे? हेतु हेतु भूतकाल। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फिर अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य पूरा ही नहीं हुआ है, ठीक है, जिस रूप से यह पता चले, यह पता चलता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी कार्य जारी है नियमित रूप से। ठीक है, अभी भी काम तो चल रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, नियमित रूप से कार्य जारी है, काम चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसका कैसे? जैसे राधा खाना बना रही थी, खाना बना रही थी, बना रही है अभी वो, ठीक है, बना नहीं है, बना रही थी। ठीक है,
रही थी, रहा, थे, रहे थे। अपूर्ण। फिर पूर्ण क्या है? ये भी पास्ट ही है, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है। जैसे मैं इसका एक सेंटेंस बताऊं कि अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था। कर चुके ना वो काम, किया था, कर चुके हैं, अब पूरा हो गया उनका काम, तो ये पूर्ण। ठीक है। यहाँ बस छूट गई होगी, आप अंदाजा लगा रहे हो, पक्का थोड़ी पता है वो छूट गई है, तो संगीत भूतकाल। इस तरह से आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो फिर आसान है। बस कई बार क्या करते हो, आप काल पढ़ते ही नहीं हो ये सोच के, तो तीन ही तो टाइप होते हैं, भविष्य का है, ठीक है, या वर्तमान का है, तो फिर आप यही लगा ले, तो है, ता है तो वर्तमान है, था थे थी है तो भूत है, और होगा होगी होगी तो फिर भविष्य। लेकिन उसके भी सब टाइप होते हैं, और उनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ होगी है, सोच रहे हो भविष्य का है, लेकिन भविष्य तो ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करोगे? तो हिंदी देखने में आसान है, लेकिन ये देख लीजिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है जो हमें समझनी है, रिवाइज करनी है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। फिर से काल से ही क्वेश्चन है। आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। एक लाइन दी हुई है कि, ठीक है, अब उसमें से पूछ रहा है कि काल ज्ञात करें। तो बताइए जरा, ऑप्शन दे रही हूँ, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो ये है आसन्न भूतकाल। अब सॉल्व कैसे करोगे इसे? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आसन्न भूतकाल होता क्या है। ठीक है। क्या होता है? जिस क्रिया से यह पता चले कि अभी कुछ समय पहले ही, ठीक है, लिख दे रही हूं मैं, अभी कुछ समय पहले ही कार्य पूरा हुआ है। कार्य कहो या क्रिया कहो, क्रिया या कार्य पूर्ण हुआ है, पूर्ण कहो या खत्म हुआ है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। जैसे मैं कहूं कि मैंने आम खाया है, तो अभी अभी खाया है। ठीक है। अब देखने में तो आपको है दिख रहा है, और है से आपका दिमाग वर्तमान में चला जाएगा, लेकिन जो कि गलत है। खाया है, अभी अभी काम पूरा किया, लेकिन फिर भी ये क्या है? भूतकाल ही आएगा। एक मिनट भी पीछे चले जाओ तो वो भूतकाल में ही आ रहा है, देख लो। ठीक है। अगर मैं कहूं मैंने अभी वीडियो बनाई है, ठीक है, बनाई है, तो ये भी क्या है? आसन्न भूतकाल, पूरा हो चुका है। ठीक है। अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको आते तो सारे ही हैं, बस मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल कौन सा होता है? इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल आपका था थे थी मिल जाएगा, था थे थी, सीधा आप पहचान ही लोगे। अभी कोई कार्य वह पढ़ाता था, वो कोई काम करता था। ठीक है। तो सामान्य भूतकाल। आसन्न मैंने बता दिया कि कुछ समय पहले ही कोई काम पूरा हो। पूर्ण का मतलब, अगर कोई आपसे पूर्ण पूछ ले, तो वही क्रिया जो बीत चुका है ना समय, उसमें काम पूरा हो चुका है, बीते हुए समय में काम काम पूरा हो चुका है। ठीक है। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, खाना खा चुका था, या तो चुका है, चुके हैं, चुकी थी, ये सब लगा लो। या फिर कई बार क्या है, ऐसे शब्द नहीं आते ना जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर लो, देखते ही कई बार घुमा के भी बोल देगा। जैसे और क्या बोल सकता है पूर्ण काल में, कि श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था। ठीक है। देखने में तो था थे थी से आप सोचोगे कि सामान्य है, लेकिन वो काम भी तो पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण में फिर वो कार्य पूरा ही नहीं हुआ है। ठीक है। अभी चल ही रहा है, चल रहा है कोई काम। जैसे सीता सो रही थी, सो रही है अभी, ठीक है, उठी ही नहीं है, सो रही थी, तो उसकी नींद अभी चल ही रही है, उसका सोने का काम चल ही रहा है। ठीक है। सुरेश गा रहा था, सुरेश गा रहा था, वो गा ही रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, अभी पूरा ही नहीं हुआ है काम। ठीक है।
मैं वीडियो बना रही थी। ठीक है, रही थी, रहा था, अपूर्ण। तो इस तरह से आपको करेक्ट करना है। यहाँ कह रहा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा था। ठीक है, लिखा था, तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल कि अभी कुछ समय पहले ही कोई कार्य पूरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूत, संगित भूत, हेतु हेतु मत भूत काल, या फिर हेतु हेतु मत भविष्य का। ठीक है, वह खा रहा था, अभी खा चुका है वो, खत्म तो नहीं हुआ ना कार्य, तो अपूर्ण भूत, अभी वो खा ही रहा है। ठीक है, खा रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो काम पूरा हुआ ही नहीं है, पूरा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं पूरा हुआ था, या कार्य अभी भी जारी है, कार्य जारी है, ठीक है, अभी भी आप उस काम को कर रहे हो, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। जैसे मैं कहूं कि वह खेल रहा था, ठीक है, रहा था, तो रहा था, रहे थी, ठीक है, ये सब अपूर्ण हो जाएगा। संगीत मैंने आपको कई बार बता दिया है, संगीत कौन सा होता है जिसमें क्या हो जाता है आपको, संगीत में आपको क्या होता है, आपको संदेह हो जाता है कि कार्य जो है, बीते हुए अतीत को याद करके कि वह संदेह हो रहा है कि वो संदिग्ध काल है कि कार्य हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, वह गया होगा, आप आइडिया लगा रहे हो बैठे बैठे कि वो गया होगा या नहीं। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या बताया मैंने कि हेतु हेतु भूतकाल, ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य हो सकता है, हो सकता था, परंतु दूसरी वजह से नहीं हुआ, ऐसे ही सोच सकते हैं, दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ। बताया ना, कारण भी हो सकता है, कारण नहीं हुआ, तो वहां हेतु हेतु। अगर मैं पढ़ा होता तो पास होता, अगर मैं पढ़ा होता ना, एक काम किया होता तो पास हुआ, तो पास होता, ठीक है, पढ़ा होता तो पास होता, तो ये इस तरह के हेतु हेतु भूतकाल। लेकिन हेतु हेतु भविष्य में क्या है कि जहां अब ये क्रिया का किससे रिलेट हो जाएगी, भविष्य की, जहां क्रिया में हो सकने पर किसी कारण का प्रतिबंध दिखे, यहाँ भी प्रतिबंध ही दिखेगा, आपको दिखता है, तो ये आपका भविष्य से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, किससे रिलेट हो जाएगा, भविष्य से। देखिए, भविष्य में भी आपके टाइप होते हैं, इस बार आप वीडियो में बने रहें, थोड़ा ये डीप हो जाएगी, मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। मैं लिख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसे याद करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी एग्जामिनर हो वो भेद जरूर पूछता है आपसे। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि काल के तीन भेद हैं, काल के तीन भेद, ठीक है, लेकिन उनके जो सब टाइप है वो मैं दोबारा लिख देती हूँ। जैसे कि भूतकाल हो गया, ठीक है, वर्तमान हो गया, और आपका भविष्य हो गया। अगर बात की जाए भूतकाल की, तो भूतकाल में कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, कहीं कहीं आपको ना समयादि काल भी दिख जाता है, तो 7 भी हो सकते हैं, लेकिन वैलिड आपको 6 ही दिखते हैं, सातवां अभी इतना फेमस नहीं है, तो आप 6 भी कर सकते हैं। ऑप्शन में 7 दिखे, 6 नहीं दिखे, तो 7 भी कर देना। ठीक है, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, ठीक है, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु ये भूतकाल वाला है। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं आपके, वर्तमान में भी देख लीजिए, वर्तमान में कितने हैं आपके, वर्तमान में टाइप भी 6 ही है। ठीक है, कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमान, ठीक है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण, पूर्ण, ये भी संयुक्त है, तत्कालीन, तत्कालिक, ठीक है, तत्कालिक या जो कोई काम तुरंत अभी अभी जस्ट हो रहा है, संभाव्य है जिसमें होने की संभावना।
ठीक है, इस तरह के आपको ये भी याद रखने हैं। और नेक्स्ट देखिए, भविष्य में कौन कौन से हो सकते हैं। भविष्य में सिर्फ 3 ही हैं आपके। वो कौन से हैं? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और फिर हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, हेतुमत भविष्य काल और भूतकाल दोनों में होता है। ठीक है, और हेतुमत आपका यहाँ नहीं है वर्तमान में। तो इस तरह से आपको ये स्क्रीनशॉट लेके याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, लता मंगेशकर गाती है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत है, सामान्य भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान। लता मंगेशकर गाती है, कुछ याद आया? ता ते ती है। ठीक है, ता ते ती है, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ आपको ता है, ती है, ते ही और ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें कोई बात हो तो यहाँ गाने के कार्य के पूर्णता अपूर्णता का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, गाने के अपूर्णता का भी नहीं पता चल रहा है आपको। ठीक है, और ना ही पूर्णता का पता चलता है, ना ही अपूर्णता का, ना ही पूर्णता का, वो भी वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल ही होता है। ठीक है, कमेंट में बताएं जरा, और मैं 2 वर्ड शब्द आपको वाक्य दे देती हूँ। गरिमा कविता लिखती है। देखिए, मैं काफी मेहनत कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में भी बताते रहें कि आप कितना पढ़ रहे हैं, और इस तरह से आंसर देते रहें ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और अपना काम लगातार करती रहूं। दूसरा मैं लिख रही हूँ, चिड़िया आसमान में उड़ती है। आसमान में उड़ती है। ठीक है, आसमान में उड़ती है, इसमें भी कौन सा है काल है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब अगर दूसरे डिस्कस कर लेते हैं आंसर, मैंने आपको बता दिया है, आपको भी आते ही हैं दूसरे भी, तो बताइए मेरे साथ साथ, सामान्य भविष्य तक कौन सा होता है? कौन सा है? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो मैं लिख देती हूँ, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का, ठीक है, सामान्य रूप का, और कौन सा? भविष्य में होने वाले, ठीक है, भविष्य में होने का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। पहचानोगे कैसे? ए गा, ठीक है, ए भी लगा रही हूँ, गी गा गे, और ए भी हो सकता है उसके साथ, आएंगे जाएंगे खाएंगे। ठीक है, उसे सामान्य। अगर कोई वाक्य पूछ ले तो, वह घर जाएगा, आ गया आएगा। ठीक है, वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, एगी। ठीक है, ये भी आ गए। सामान्य भूत आपको पता ही है, कई बार बता दिया, जिस क्रिया में काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय का पता चले। ठीक है, बीते हुए समय का पता चले। नोट्स बना लें आप तो अच्छा रहेगा, जैसे कि आ, ई, ए, था, थी, थे, ये सब भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? भूतकाल में आएंगे। वाक्य बना सकते हो इससे रिलेटेड, कोई भी अगर आपको वाक्य पूछ ले कि इससे रिलेटेड, आ, ई, ए, था, थी, थे, इससे रिलेटेड कोई सामान्य भूतकाल से रिलेटेड कुछ बना लो। तो देखिए, जैसे कि हो गया कि नेताजी ने भाषण दिया, भाषण दिया, या आ गया। ठीक है, या दिया। ठीक है, तो इस तरह से। अपूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है? काम क्या है अभी? अधूरा है। ठीक है, जिसमें क्रिया का लगातार काम होने का पता चल रहा है। काम अब अपूर्ण है, अधूरा है, लेकिन कार्य लगातार हो रहा है। ठीक है, कार्य लगातार हो रहा है, काम हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हो भी रहा है, कंटिन्यू हो भी रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण है। और पहचानोगे कैसे? रहा है, रहे हैं, और रहे ही, या रहा हूं, इस तरह। तो ये सारे, मैं वीडियो देख रहा हूं, तो ये आप कौन सा कर रहे हो? अपूर्ण कर रहे हो। ठीक है,
लता मंगेशकर गाती थी, ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा था यहाँ पे? सामान्य वर्तमान काल। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा डैश जाना संभावित है भविष्य काल। तो क्या आएगा? जाती है, जाएगी, जाए या जा चुकी? सोच के बताइए। यहाँ अगर मैंने ब्लैंक छोड़ा है तो इसमें क्या आएगा? राइट आंसर आएगी कि शायद मीरा कल दिल्ली जाए। देखिए, मैं बीच में वीडियो के बार बार नहीं बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, शेयर करें, अच्छी लगे तो जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख पाए। ठीक है, बेल आइकन आइकन को प्रेस कर लें। बीच में मुझे बोलना बहुत बेकार लगता है, लेकिन हाँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए और कमेंट भी लिखे जाए, तो मैं अपना कार्य लगातार करती रहूंगी। तो फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली जाए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जाना, जाना क्या है? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, तो ये जाना क्या है यहाँ पे? संभाव्य भविष्य काल। वैसे भी मैंने आपको भविष्य से तीन बता ही दिए थे, भविष्य के काल तीन ही बताए थे ना मैंने आपको। कौन कौन सा था जरा याद करें। सामान्य भविष्य काल था, संभाव्य भविष्य काल था, और तीसरा कौन सा था? हेतु हेतु मद भविष्य